दोस्तों बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन ने नाम तो इतना सुंदर दे दिया, बूथ लेवल ऑफिसर, लेकिन बनना कोई नहीं चाहता। दोस्तों बीएलओ की ऐसी ड्यूटी है जिसे कोई भी नहीं करना चाहता। इसका सबसे मुख्य कारण है कि बहुत ही अल्प मानदेय में अत्यधिक कार्य लिया जाता है, या फिर एक कह सकते हैं कि कार्य तो अत्यधिक नहीं होता है, लेकिन जो कार्य की श्रेणी है वो बड़ी अलग टाइप की है। इसमें मतदाताओं से संपर्क करना होता है और जितने भी पात्र मतदाता होते हैं जो 18+ उनका नाम बढ़ाना होता है, जिन्होंने अभी हाल ही में 18 वर्ष की आयु पूरी की हो, और जो मृतक लोग होते हैं जो मर गए हैं उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाना होता है। जिन लड़कियों की शादी हो गई है या फिर जो परमानेंटली अपना गांव या शहर छोड़कर कहीं अन्य जगहों पर चले गए हैं और वहां पर घर बनाकर रहने लगे हैं और वहीं पर अपनी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा लिया है, तो ऐसे भी लोगों का नाम विलोपित किया जाता है। इस लिहाज से ये काफ़ी टफ काम हो जाता है, क्योंकि एक एक मतदाता का सत्यापन करना होता है। तो ये बीएलओ का कार्य थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इस कार्य को इलेक्शन कमीशन सभी बीएलओ से ही करवाता है। उससे पूर्व में 2006 से पूर्व में कोई बीएलओ नहीं होते थे। जो बाकी जो एम्प्लॉय होते थे, कुछ ठेके की प्रक्रिया पर काम करवाया जाता था, जो मतदाताओं का सत्यापन होता था। लेकिन हाल ही में अब आधार लिंक की प्रक्रिया भी चल रही है सभी मतदाताओं का, ताकि सही प्रकार से सही मतदाताओं का सत्यापन हो सके। तो हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि क्या अब बीएलओ की ड्यूटी में सहायक अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे पहले जो बीएलओ की ड्यूटी है वो आंगनबाड़ी या फिर शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशक वगैरह ऐसे कर्मचारी जो चाहे सरकारी हों या फिर अर्ध सरकारी हों उनको लगा दिया जाता था। लेकिन अभी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें सहायक अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जा रही है बीएलओ के रूप में। इसके पीछे का कारण ये है कि इसमें पूर्व में जो विधानसभा में जो हमारे बीएलओ होते हैं वो जो बूथ होता है उसी से संबंधित होते हैं, वहीं के आसपास के होते हैं और सभी मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। लेकिन नगर पंचायत चुनाव जो कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, उनका मानना है कि वो पारदर्शिता के लिए और चुनाव में किसी भी प्रकार का पक्षपात ना हो, इस हिसाब से वो बीएलओ को अन्य बीएलओ को जो दूसरी जगहों के हैं उनको नियुक्त करेंगे, ताकि सही तरीके से मतदाता सूची तैयार की जा सके। ऐसा ना हो कि कोई अपने लोगों का नाम डाल दे और अन्य लोगों का नाम वोटर लिस्ट में काट दे। तो जो सहायक अध्यापक हैं, चूँकि वो वहाँ के परमानेंट निवासी हैं नहीं, वो कहीं और से नौकरी करने आए हैं, उनका घर कहीं और है, वो दूर दराज के हैं, तो वो सही काम करेंगे बिना किसी पक्षपात के। इस लिहाज से नगर पंचायत का जो चुनाव है उसमें सहायक अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जा रही है और वो इस कार्य को पूर्ण करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलओ का जो कार्य होता है विधानसभा की उसमें वो कंटिन्यू चलता रहता है, साल भर चलता है, हमेशा चलता रहता है। उसमें सबका नाम बढ़ाना घटाना। लेकिन ये जो पंचायत चुनाव होते हैं, चाहे नगर पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, ये कंटिन्यू नहीं चलते हैं। ये 2-4 महीने के लिए बीएलओ नियुक्त होंगे, जब तक कि कार्य होगा, पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलेगा, मतदाता सूची में नाम घटाए बढ़ाए जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाएंगे। और इलेक्शन के बाद उन लोगों की सभी की बीएलओ से जो ड्यूटी है वो कट जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी उनकी ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी। ये बस कुछ समयों के लिए अल्प समय के लिए इन लोगों की ड्यूटी होती है और रहेगी। तो ऐसे में सहायक अध्यापकों की ड्यूटी तो लगाई जा रही बीएलओ के रूप में, लेकिन वो लगातार नहीं चलने वाली, वो कुछ समय के लिए है। उसके बाद उन्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। बाकी अन्य जो बीएलओ विधानसभा में वर्किंग हैं, कार्य कर रहे हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं और रोजगार सेवक हैं या फिर किसी भी श्रेणी के कर्मचारी हैं, वो उनकी ड्यूटी तो कंटिन्यू चलते ही रहेगी, क्योंकि उसका पर मंथ का मानदेय भी उनके अकाउंट में जाता है और उनसे लगातार काम लिया ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला है।
मुझे उम्मीद है कि अब आप इस मामले को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब